तो आखिर क्या होने वाली है एसएसबी डेट्स एनडीए फर्स्ट और सीडीएस फर्स्ट एग्जाम्स के लिए? लगातार प्रश्न हर वीडियो में आपके द्वारा। तो बिल्कुल आज इसकी वीडियो में हम बिल्कुल क्लैरिटी आपको दे देंगे एंड दिस इज अ रियली ग्रेट टाइम फॉर यू बडी, बिकॉज मैंने हमेशा से कहा है कि एनडीए सीडीएस का रिजल्ट अगर 15 डेज बाद आ जाता है तो इसका कारण यही होता है कि आपको एग्जैक्टली यूपीएससी और एसएसबी बोर्ड्स टाइम देते हैं टेक्निकली कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके आओ। अगर आपके 900 मार्क्स के रिटन एग्जामिनेशन थे एनडीए में तो एसएसबी के 900 मार्क्स हैं, और सीडीएस में भी अगर आपका 300 मैक्सिमम मार्क्स है तो एसएसबी भी उसी के अनुपात में मार्क्स ला रही। मतलब रिटन और एसएसबी दोनों ही इक्वली आपके लिए रोल प्ले करते हैं। और अक्सर आप देखते होंगे मैं मेरिट लिस्ट जब डिस्कस करता हूं आपके सामने, एनडीए की सेकंड 24 डिस्कस किया मैंने, फर्स्ट 24 डिस्कस किया आपके सामने, फिर सीडीएस को भी मैंने जो है फर्स्ट 24 को डिस्कस किया, जहां मैंने बड़ा क्लियरली आपको मेंशन किया कि देखो रिटन के लीस्ट स्कोर में भी बच्चे ने रिकमेंडेशन ली। मैंने एनडीए फर्स्ट 2024 में बताया था कि 290 का स्कोर केवल रिटन एग्जामिनेशन में जो कि 900 में था, उस कैंडिडेट ने भी रिकमेंडेशन ले लिया। 323 रैंक थी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, आप ध्यान से देखेंगे तो। और उसमें सबसे बड़ी बात कि उसने बेस्ट स्कोर किया एसएसबी पार्ट में, और वहां पे उसने 470 के अबव स्कोर कर दिया। तो अभी आपके पास मौका है कि रिटन का जो स्कोर होना था वो हो गया। नाउ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव इन योर हैंड फॉर द एसएसबी। पहली एनडीए सेकंड 2024 में जब मैंने डिस्कस किया तो आपने देखा कि उसमें भी लीस्ट जो रिटन का स्कोर गया 320 रिकमेंडेशन का, अभिषेक प्रताप सिंह 394 रैंक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और वो भी बच्चा रेकमेंड हुआ तो एक ही रीजन से, क्योंकि उसने एसएसबी में बेहतर स्कोर किया। तो ये अब घबराने की बात नहीं कि सर रिटन में क्या हो गया। सीडीएस में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि रिटन के लीस्ट स्कोर में भी आईएमए के बच्चा रेकमेंड हुआ बिकॉज उसने एसएसबी में अच्छा स्कोर किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए कि रिटन पार्ट डन है, अब एसएसबी के लिए फोकस करो। और एग्जैक्टली ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कि आप 10 डेज 12 डेज 14 डेज 20 डेज केवल चले आए और आपने पूरा प्रोसेस फेस कर लिया, स्क्रीनिंग का, साइकोलॉजी का, जीटीओ का, इंटरव्यू का, और चले गए आप। नहीं, ये आपका असेसमेंट है और हर पर्सनैलिटी यूनिक है, इंडिविजुअल है। उसको बहुत ज़रूरी है कि हर टेस्ट में ले जाया जाए और प्रॉपर उस टेस्ट की इंडिविजुअल फीडबैक दी जाए, क्योंकि आप यूनिक हैं और आपको इंडिविजुअली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपको फीडबैक्स देना बहुत जरूरी है कि आप पीपीडीटी में राइटिंग में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ड्यूरिंग डिस्कशन आप पीपीडीटी राउंड में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी के टैट वैट एसआरटी एसडी में क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, किन पे काम करना है, जीटीओ में कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कमियां किस पे काम करना है, मॉक इंटरव्यूज में आप कहाँ कमी है, आपको क्या काम करना है, और फिर से वो एक्टिविटी कंडक्ट हो सेम प्रोसेस में, तब जाकर रिकमेंडेशन से स्टार्ट होगा। और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और एग्जैक्टली एमकेसी का जो हमारा स्पेशल 60 to 90 डेज का हम प्लान देते हैं, इसी उद्देश्य से देते हैं कि हर वो बच्चा जो सपना देख रहा है फौज में रिकमेंडेशन का, आज 10+2 पे जितना भी कैंडिडेट है वो एनडीए एंट्री जाएगा जुलाई में, आर्मी टीएस जाएगा अगस्त में, सितंबर में जाएगा नेवी टीएस, बैक टू बैक आपके पास एंट्रीज हैं। बट इंपॉर्टेंट ये, क्या वाकई में उन एंट्रीज में बेस्ट करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आपकी कम्युनिकेशन जनरल अवेयरनेस उतनी अच्छी है? क्या आप अपने पर्सनैलिटी पे वो काम किए? क्या आप इन टेस्ट से गुजरने के बाद एक रियल फीडबैक लेके अपने ऊपर काम कर रहे हैं और पुनः उन टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं? ये सारे प्रश्न हैं जो एनडीए, टीएस और सीडीएस एंट्रीज के लिए अहम है। तो मैं आप सबसे बिल्कुल कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू एमकेसी। आइए हम आपके साथ कंटिन्यूअस काम करेंगे, मल्टीपल टाइम फीडबैक्स होगा, टेस्टिंग होगा, रियल फीडबैक होगा, और आप में वो कॉन्फिडेंस लाएंगे कि आप श्योर और रिकमेंडेशन की ओर जाएंगे। तो ये अहम बात थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। पर इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कब की डेट है, कब एसएसबी होना है, क्या शेड्यूल है एनडीए सीडीएस का, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्लियरली समझ लेते हैं एसएसबी डेट्स के बारे में। एनडीए सीडीएस फर्स्ट 2025 की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो एग्जाम साइकिल तो पता ही, एग्जाम डेट क्लियर ही आपको 13 अप्रैल को हो गया था। रिजल्ट 15 डेज में आ गया। 13 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, 28 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ गया। रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली आपका 15 मई तक ओपन है, जब आप अपना जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड डेट सिलेक्शन लिंक ऑब्वियसली उसके 15 डेज बाद आती है, तो ये मान के चलिए कि आप फर्स्ट वीक आप जून में आपके सामने डेट सिलेक्शन लिंक अपडेट हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो क्लियर साइकिल हो गया। 13 अप्रैल 28 अप्रैल रिजल्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन 15 मई तक चलेगा, और डेट सिलेक्शन लिंक लास्ट मई में या जून फर्स्ट वीक में आपका अपडेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। एसएसबी डेट्स क्रमशः आपको मिलेंगे एनडीए सीडीएस इंट्रीज के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्रमशः आपको डेट होंगी। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डेट डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आज से भी मैं टेक्निकली देखने की कोशिश करूं तो 15 डेज आपके ऑलमोस्ट मई में है, 1 महीने जून में है, और एग्जैक्टली जुलाई में जब आप डेट चुन रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट 2 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, जनरल अवेयरनेस, हर दृष्टिकोण से। और एक वादा मैं स्ट्रांगली करना चाहूँगा देश के सभी एनडीए सीडीएस और टेक्निकल एंट्रीज के बच्चों को कि एग्जैक्टली एसएसबी का जो बेस्ट और फोकस्ड गाइडेंस आपको मिलेगा 1-to-1 रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो एमकेसी में मिलेगा। और एग्जैक्टली हमारा कमिटमेंट है आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का। तो अगर आपका भी इच्छा है श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का, वेलकम टू एमकेसी फॉर द स्पेशल एसएसबी क्लासेस विद वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम। और डेट्स तो आपको क्लियर हो गई, बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए और जुड़िए एमकेसी के साथ श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।